स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 7 के पाठ 2 दादी माँ के पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। लेखक को जब तक अपने घर, अपने गांव की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया है और उनके आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा उन्हें याद आ रहा है। लेखक क्वार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का, बुखार का अनुमान करती, पंखा झेलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता तो वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह तो देखते ही बनता था। यूँ तो वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों से आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही नहीं होती थी। लेखक से यह सब न देखा गया तो वह वहाँ से खिसक लिया। कुछ दिनों के बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी ने उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया और 10 रुपए देकर बेटी की शादी में भी मदद की थी। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। लेखक विशेषकर उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से उन्हें अभयदान मिल जाएगा। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी थीं। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़े बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई साहब का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही।